सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। ज्योतिष उपाय और देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो निःशुल्क। स्वपन ज्योतिष, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, स्वप्न क्या है? स्वप्न होता कल्पना मात्र है, किंतु आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। दूसरी चीज़ आज हम बातचीत करेंगे। एक प्रश्न आया था कि साधना, आप कहते हो गुप्त साधना, ये क्या होती है और कैसे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जैसे महालक्ष्मी साधना, रात्रि से 12 से 3 का वक्त, ये तृतीय पहर में गुप्त साधनाएं ऐसी होती हैं जिससे मान लीजिए कोई सिद्धि है, और दूसरी चीज़ कोई कार्य सिद्ध करना है, और अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। वैसे ही कई भक्ति में तृतीय पहर में बैठते हैं, क्योंकि तब शांत होता है माहौल और सीधा हम अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं, ये होता है। और प्रश्न ये आया था कि धन लाभ, बहुत कोशिश करने पर भी हमें धन की प्राप्ति नहीं हो रही, धन अनावश्यक खर्च हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? धन लाभ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? तो प्रश्न ये था कि धन लाभ के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, प्रथम तो एक होता है धन लाभ, एक होता है अचानक धन लाभ। जैसे पंचम भाव से, शेयर मार्केट से धन लाभ, लॉटरी से धन लाभ, ये अचानक धन प्राप्ति होती है। तो संबंधित प्रश्न इसी थे था कि अचानक धन प्राप्ति के लिए क्या करें। तो सबसे पहले पंचम भाव, बुध और राहु, इसमें नवग्रहों में से ऐसे हैं जो अचानक धन प्राप्ति में सबसे बड़ा योगदान ये देते हैं। अष्टम भाव भी इससे विचार किया जाता है, यदा कदा इससे अचानक धन प्राप्ति का योग भी बनता है। तो ये होता है। तो इसमें गुप्त साधना अष्टम भाव में, और गुप्त धन कि आपके पास गड़ा हुआ धन कितना होगा। मान लीजिए आपने कुछ जमा कर रखा है और अपने तक ही उस सीमित है उस धन के बारे में, तो ये होता है गुप्त धन। तो गुप्त धन तब काम आता है जब आप सभी रास्ते, अन्य कोई भी आपको, जैसे मान लीजिए धन प्राप्ति नहीं हो रही तो उसको आप प्रयोग में लाते हो। तो ये होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो दूसरे इसके लिए देखिए, अचानक धन प्राप्ति, सर्वप्रथम तो आपको कुंडली विश्लेषण इसमें अति आवश्यक है। कुंडली विश्लेषण इसमें अति आवश्यक है कि कुंडली, जन्म कुंडली क्या कहती है और उसमें किस तरीके से प्रभाव रहता है, किस तरीके से नहीं रहता है कोई भी ग्रहों का। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं स्वप्न। देखिए, स्वप्न तृतीय पहर आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देख रहे हो। तो हम देख पा रहे हैं तालाब है, जल, और मैंने पहले भी कहा जल बुद्ध का प्रतीक, बुद्ध 5 अंक पर अपना प्रभाव रखता है। जल, जिसे हम नीर कहते हैं, पानी कहते हैं, उसमें 5 बतख जो सिर्फ जल में ही निवास करती है। आपने देखी होगी, बड़ी सुंदर सफ़ेद रंग की
कई और रंग भी होते हैं पर सफ़ेद ज़्यादा होती है। 5 बतख विचरण कर रही हैं और हम देख पा रहे हैं ऊपर उनके इस तरीके से शेषनाग की आकृति बनी हुई है और उनके 7 सिर हैं। आकृति है, सिर्फ दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ छाया उन पर पड़ रही है, उन बतखों पर सिर्फ छाया ही उन पर पड़ रही है, उन बतखों पर। और हम देख पा रहे हैं उस जल में छोटी सी तरंग उठती है और जैसे ही वो तरंग उठती है जल स्वच्छ हो जाता है और नीचे हम देख पा रहे हैं स्वच्छ जल में 3 मत्स्य वहाँ पर विचरण कर रही हैं। ये सिर्फ स्वप्न की बात है। देखिए, आपका कोई भी प्रश्न हो, स्वप्न से संबंधित भी हो, निःशुल्क आप पूछिएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। अगर आपकी रुचि है, अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।